हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की वीडियो में एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से। आज मेरे पास जो स्टॉक है ये है एनएचपीसी का। मैंने स्क्रीन पर इसे लगाया हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले जो सीरीज अभी हमारी चल रही है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहला पार्ट जिसमें मैंने सारे सेक्शंस उसके डिस्कस किए हैं कि हम पॉइंट वाइज क्या क्या चीज़ें उसमें सीखने वाले हैं। एंड देन उसके बाद नंबर 1 पॉइंट के 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि है आपका ट्रेंड किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड कैसे चेक करते हैं। ऑफ कोर्स इंट्राडे ट्रेडिंग के पहले आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जिस भी स्टॉक या इंडेक्स में आप ट्रेड करेंगे उसमें किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। सेल की डायरेक्शन में, सेल साइड आप ट्रेड करना चाहते हैं या बाय साइड आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप बायर बनना चाहते हैं या सेलर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये चेक कर पाएँ कि ट्रेंड क्या चल रहा है, और उसी के लिए वो वीडियो है। आई होप आपको दोनों वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो उन्हें अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये इस वीडियो में मैंने एनएचपीसी का शेयर लगाया हुआ है। आज ही जस्ट एक इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं लर्निंग पर्पज से, और हमारी जो सीरीज चल रही है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। उसका नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा। ये एनएचपीसी मैंने क्यों लिया है, चलिए देखिए। मंथली व्यू आपको इसका दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक जैसे कि जो प्रोसेस मैंने आपको एनालिसिस के लिए बताया था, सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले हम एक ओवरऑल देख रहे हैं कि ये कहाँ पर है। ये स्टॉक 2010 से 2022 तक सिर्फ साइडवेज 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 था। फिर इसने यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा, और जो इसका एक जो लेवल था जिसे ये नहीं तोड़ पा रहा था, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, ये वाला लेवल। जस्ट अ सेकंड। तो अब हम जहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि ये, एक सेकंड, ये कुछ काम नहीं कर रहा है। हाँ, अभी काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका ये जो लेवल था 41 वाला, इस यहाँ पर देखिए इसने इसको ब्रेक किया, और उसके बाद फिर ये बिल्कुल यहाँ पर रॉकेट मूव दिया इसने। आप देख सकते हैं मोमेंटम आ गया इसके अंदर। उससे पहले ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा था, पर एक लेवल ब्रेक करते ही जहाँ से ये बार बार साइडेज होके गिर रहा था, वो ब्रेक होते ही बिल्कुल रॉकेट बन गया। और कहाँ से कहाँ आया, 40 रुपीज से ये 120 रुपीज तक आया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद अब इसमें एक रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा था। रिट्रेसमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरी वीडियो में, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए सीधा ऊपर ही निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये पीछे रिट्रेस करते हैं और बायर्स को बाय करने के लिए मौका देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें ये करेक्शन ओवर हुआ है और इसके बाद ये वापस जाने की कोशिश में है। इसका ये प्राइस एक्शन अभी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम आप देखें, अगर कोई यहाँ पर ये जो लो इसने बनाए हैं एनएचपीसी ने, हमारे पास एक लो है हमारे पास कैंडल का 75 रुपीज का। इस न्यूट्रल कैंडल का लो लेकर चलें तो ये है 76 रुपीज 41 पैसे का। तो ये लो या फिर ये लो आप लेकर चल सकते हैं। ये लो, अगर इसमें बाइंग के ट्रेड में ऑलरेडी कोई है तो उसके लिए ये एसएल रहेगा, क्योंकि यहाँ से रिट्रेसमेंट पूरा करके ये वापस अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। ये एसएल रहेगा, यानी कि अगर यहाँ पर बाइंग की पोजीशन है, इससे नीचे आने लगता है फाइनल। अगर देखिए, ये एक एसएल है, और इससे भी अगर और थोड़ा सेव होके चलना है तो ये लास्ट हमारा रहेगा, जो कि है 73 रुपीज। ओके, 73 रुपीज का आप ये एसएल लेके चल सकते हैं। अगर अदरवाइज ये न्यूट्रल कैंडल का एसएल भी ओके है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये हमने देखा इसको मंथली टाइम फ्रेम में। अब हम चलते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो हमने ये डिस्कशन किया कि इसमें यहाँ पर बाइंग, आप देख रहे हैं हमने जो लाइन लगाई थी मंथली टाइम फ्रेम में जाके, ये उसी पर ही सपोर्ट ले रहा है। देखिए, ये सेम वो उस लेवल पर लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये वाली देखिए, ये लेवल,
यानी कि आप बड़े टाइम फ्रेम में जाकर अपनी लाइनें लगा सकते हैं, ये वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, और वो सेम आपको आपके बाकी उसमें भी दिखाई देंगी, और आप देखेंगे कि कैसे मैजिकली वर्क करता है कि सेम उसी जगह पर आपका जो स्टॉक है वो सपोर्ट लेता है, वहां से बाउंस करता है, वापस अगर फॉल हो रहा है तो सपोर्ट लेता है, फिर एक बार बाउंस करता है, और अब देखिए उसके आसपास ही ट्रेवल कर रहा है। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है, और इसके अलावा देखिए इसमें एक ट्रेंड लाइन भी थी जिसे इसने ब्रेक कर दिया है। मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। आपको याद होगा मेरी जो अभी सीरीज चल रही है उसमें मैंने ट्रेंड लाइन भी बोला था कि ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होती है आपको आपका व्यू बनाने के लिए। ये देखिए, तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिससे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस लेके ये स्टॉक बार बार नीचे को फॉल हो रहा था, लेकिन फाइनली फिर क्या हुआ देखिए, ये इसके ऊपर ही डायरेक्टली इस लाइन के ऊपर ही खुला है, और अब इसके ऊपर निकल जा चुका है, ट्रेंड लाइन से ऊपर निकल चुका है। तो अगर एक एसएल आप ये भी रख सकते हैं कि वापस से इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है। ये यहाँ पे इसने एक गैप क्रिएट किया है, देखिए ये गैप, ये वाला गैप दिखाती हूँ मैं बार फिर से। ये गैप आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो ये गैप के बाद में अब इसके ऊपर ही है, तो ये गैप भी अपने आप में एक सपोर्ट है, गैप एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप चाहें तो यहाँ का भी ऐसे लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर जिसको भी इसमें बाइंग की पोजीशन अगर ले रखी है या लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये इस गैप में अगर वापस आ जाता है तो फिर चांसेस हैं कि ये जो इसने एक मोमेंटम शो किया कि अब ऊपर जाने के लिए रेडी है वो फेल हो सकता है, ऐसा, ठीक है। तो ये हमारे पास एनएचपीसी, और इसमें टारगेट क्या होगा आइए चलिए देख लेते हैं। अगर बाइंग की पोजीशन रखते हैं ये देखकर कि हाँ भाई रिट्रेसमेंट हो गया और वापस ऊपर जाने के लिए, तो हमारा टारगेट यही रहेगा। जो हमारा टारगेट है हमारा इस कैंडल का हाई हमारे पास 180 रुपीज 40 पैसे। मैं इस वाली लाइन को ही ऊपर कर दे रही हूँ, ये हमारा टारगेट है ये। अब अगर आप इस तरीके से एक साथ इतने बड़े पॉइंट्स के लिए चेज नहीं करना चाहते हैं, देन आपके फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट इस तरीके से लेके चल सकते हैं, और उसे हम डिफाइन कर लेंगे। क्योंकि हम ये जो एनालिसिस किए हैं हमने मंथली टाइम फ्रेम में किया है, तो हम कैंडल वाइज भी ले सकते हैं। फर्स्ट ये रहेगा हमारे पास जो है 96 रुपीज, सेकेंड टारगेट हमारे पास रहेगा सेकेंड कैंडल का हाई जो कि है 100 रुपीज, एंड देन जो हमारे पास थर्ड कैंडल का है हम ये बॉडी आप लेकर चल सकते हैं, बॉडी या विक दोनों ही काम कर सकते हैं। ये हमारे पास 107, एंड देन फाइनल हमने ऑलरेडी देख लिया 118। तो ये टारगेट हो सकते हैं इसके लिए। तो हमने ये आज डिस्कशन किया एनएचपीसी के लिए, हमने इसे चेक किया है मंथली टाइम फ्रेम में। तो अब अगर मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आपको याद होगा मैंने कहा था आप कोई भी इंडिकेटर लेके चल सकते हैं, तो लेट्स सी चलिए एक इंडिकेटर भी लगा लेते हैं हम। एमएसीडी, एमएसीडी कहाँ पर जाके देखा, यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स दिखा रहा है। आप ये in.investing.com डालेंगे, यहाँ पर आएंगे सेटिंग्स के पास, सॉरी चार्ट प्रॉपर्टीज के पास, आपको इंडिकेटर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जस्ट अ मोमेंट। जब तक आप इस चार्ट को खुद भी स्टडी कर सकते हैं, आप देखिए कोई भी चार्ट या किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के पहले ठीक इसी तरह ही आपको एनालिसिस करनी होती है कि पहले एक ओवरऑल व्यू बनाते हैं कि स्टॉक इस टाइम कहाँ पर है, उसमें रिट्रेसमेंट चल रहा है, मोमेंटम फेज चल रहा है, कौन सा फेज चल रहा है, और उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड उसमें प्लान करते हैं। तो अब जैसे कि हमने देखा अब मंथली में, क्योंकि ये पहले यहाँ पर इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब हम चलते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में। देखिए
डेली टाइम फ्रेम में अगर आप अब MACD चेक करेंगे, मैं इसको आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। देखिए ये जो निगेटिव चल रही थी MACD, ये देखिए, ठीक है, आप देख रहे हैं MACD जो हमारी यहाँ से टर्न होना शुरू हुई है और ये ऊपर की तरफ हमारा निकल गया, और हमारा चार्ट ये वापस पॉजिटिव हो गई है। जो एक फॉल हो रहा था यहाँ से, फॉल होता हुआ आया और उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर निकल गया। MACD ने हमें बाय यहाँ पर दिया हुआ है कि हाँ यहाँ पर बाइंग आ चुकी है, इसमें इस तरीके से दिखा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो देखिए एक फॉल के बाद में टर्न हो रही हो ऊपर की साइड। तो मैंने आपको कहा था आप जो भी व्यू बनाते हैं उसमें अगर आपको इंडिकेटर सपोर्ट करते हैं तो आपका व्यू से कंफर्म हो जाता है, उसमें आप अपने व्यू में और श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये चीज आपके लिए काम करेगी। तो सेम वही हमने किया है, सेम पॉइंट्स के बेसिस पर ही मैंने एनालिसिस इसकी की है। और ये आज NHPC का चार्ट हम लेके आए थे स्टडी पर्पस के लिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और स्टडी करते रहें और लर्न करते रहें। हैप्पी ट्रेडिंग।